morning, good evening, good afternoon to each and everyone watching this video. I welcome you all in the second video lecture of the series Surface Area and Volume. जैसा कि हमें लास्ट वीडियो में छोड़ा था हमारा सारा का सारा कोन का कॉन्सेप्ट उसके टीएसए पर, आज हमें कंटिन्यू करना है इस वीडियो में उसके आगे से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन से। वॉल्यूम ऑफ अ कोन का पार्ट और भी ज़्यादा आसान है, ज़रा देखिएगा स्पीड में। हम यहाँ पे अगर एक कोन कंसीडर करें तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि ये वाला कंपोनेंट कोन की रेडियस कहलाता है, यहाँ से ये वाला पार्ट कोन की वर्टिकल हाइट कहलाता है, और यहाँ से ये जो स्लैंट वाला पार्ट है कोन की स्लैंट हाइट कहलाता है। इसके बाद इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही आएंगे। अच्छा, हम जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो बराबर रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। अब ये आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट ये चीजें मल्टीप्लिकेशन में रहती हैं। आर इज द रेडियस एंड एच इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन। तो अब आपको समझ आ रहा होगा अच्छा कि हमने वो जो एल पढ़ा था वो सीएसए और टीएसए के लिए पढ़ा था, और यहाँ पे जो हम एच पढ़ रहे हैं ये असल में वॉल्यूम के लिए पढ़ रहे हैं। आपको याद है तीन कंपोनेंट्स पे हमने एक रिलेशन पढ़ा था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे हमने तीन फॉर्मूलाज बनाए थे लास्ट वीडियो में। ये वही रिलेशन है जो कि मैंने आपको बोला था कि याद रखना है। इसी रिलेशन पे बेस्ड कोन की सारी बातचीत होती रहती है। आपके सामने फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा है। इसके एग्जांपल से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ कोनिकल टेन हैविंग रेडियस ऑफ द बेस एज 30 सेंटीमीटर। अगर कोनिकल टेन की बात हो रही हो, कोनिकल वेसल की बात हो रही हो, कुल मिला के कोन की बात हो रही है और हमें उसका वॉल्यूम निकालना हो, तो तुम्हें केवल दो चीजों पे ध्यान देना है। इसके वॉल्यूम में जो दो अननोन आते हैं वो होता है आर और एच। 1/3 और पाई की वैल्यू तो नोन रहती है, बस ये दोनों कंपोनेंट ढूंढने हैं है या नहीं है। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में। हैविंग रेडियस ऑफ द बेस एज 30 सेंटीमीटर, देखो रेडियस तो साफ साफ मिल गई 30 सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 50 सेंटीमीटर। याद रखना ये स्लैंट हाइट है, यानी कि एल। हमने पढ़ा था स्लैंट हाइट को एल से डिनोट किया जाता है, वर्टिकल हाइट को एच से डिनोट किया जाता है, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए जिसकी जरूरत होती है लिख देंगे अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, तो यहाँ आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा अगर आप ध्यान देंगे तो इस जगह हमें जरूरत है एच की। अब याद कीजिए कि हमने इस रिलेशन से जो ऊपर बोर्ड पे इस जगह लिखा हुआ है, हमने तीन रिलेशन बनाए थे। एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इधर से ट्रांसपोजिशन से हमें मिलेगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और जो h की वैल्यू आती है वो होती है रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये चीज हमने पहले ही याद कर ली थी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट के अंदर h की वैल्यू होती है। तो अब अगर हम h की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए हमारे पास l और r दोनों है क्वेश्चन में, जो कि गिवन है, l भी है r भी है। रूट ऑफ एल स्क्वायर पहले है तो l यानी कि 50 स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर यानी कि 30 स्क्वायर। रूट ऑफ 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर यानी कि 2500 माइनस 900, जो कि होता है रूट ऑफ 1600। और आई होप इसका स्क्वायर रूट आपको पता होगा। रूट ऑफ 1600 यानी कि 40। हाइट की वैल्यू आ गई है 40 सेंटीमीटर। तो अब हम इससे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा एक बार फिर। हाइट की वैल्यू अगर 40 सेंटीमीटर है तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू क्वेश्चन में 30 गिवन थी, तो 30 इंटू 30 क्योंकि आर स्क्वायर है, और इसके बाद एच जो कि अभी अभी हम निकाल के आए हैं 40। जरा देखिएगा क्या कोई कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है? 3 से 30 कैंसिल हो रहा है 10 टाइम्स, 7 से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब बस हमें मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना होता है। 22 इंटू 30 इंटू 40, देखिएगा 4 3 से 12, 12,000 हो जाएगा इतना पार्ट। 12,000 इंटू 22 हमें करना होगा। 12,000 लिख लिया इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7। ये कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पे बन जाना चाहिए। अभी मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, जो कि होगा 37714.2 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये था इसका वॉल्यूम। अब इसके बाद ये जो वाला पार्ट है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, ये आपको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ड्रॉप करना है। देखते हैं आपका आंसर सही होता है या नहीं होता है। इसके बाद हमें आना है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसका नाम है स्फीयर, जो कि हमारे पूरे चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्फीयर में हमने देखा था कि बस एक रेडियस ही होती है जिसकी कि हमें खासकर जरूरत पड़ने वाली है। जरा देखिएगा स्फीयर का अगर हम बात करें, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि स्फीयर में ना सीएसए होता है ना टीएसए होता है, बस ले दे के होता है तो एक सरफेस एरिया, और जिसका फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी के साथ हमें हेमिस्फीयर भी देखना है। देखिएगा जरा कितना इजी पार्ट है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का जो पार्ट होगा वो है ये, दैट अगर एक हेमिस्फीयर हम ड्रॉ करें तो कंसीडर दिस एज अ हेमिस्फीयर, तो इसकी इस रेडियस को क्या हम आर बोल सकते हैं। अब ये हेमिस्फीयर क्योंकि इस स्फीयर का एग्जैक्टली आधा होता है, तो इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी जो है वो अकॉर्डिंगली वेराई होकर आधा ही हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी सीएसए की बात करें, अच्छा इसमें सीएसए और टीएसए दोनों चीजें होंगी।
CSA और TSA। जरा देखिएगा, इसमें केवल होता है सरफेस एरिया, इसमें CSA TSA की हम चाह के भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि CSA हमने कल भी पढ़ा था कर्व्ड पार्ट होता है और इसमें सब कुछ ही कर्व्ड रहता है, तो कैसे कर्व्ड और कैसे टोटल इसका सरफेस एरिया डिटरमाइन होगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, जिस वजह से केवल इसका सरफेस एरिया होता है। और हेमिस्फीयर में CSA और TSA दोनों हो जाते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ऐसे डिटरमाइन हो जाते हैं कि अगर ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का केवल हम राउंड वाले पार्ट की बात करेंगे, कुछ इस वाले पार्ट की, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। और अगर इसमें हम TSA की बात करेंगे तो इस वाले पार्ट के साथ साथ ये जो इसका बेस का एरिया है ना, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसका एरिया हो जाएगा ओवरऑल 3πr²। अब देखिएगा कि यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है, आपको याद रखने में आसानी होगी। हेमिस्फीयर और स्फीयर में से सबसे छोटा पार्ट जो है वो कौन सा है? हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में भी जो सबसे छोटा पार्ट है वो है CSA। तो CSA देखिए 2πr से शुरू हो रहा है, उसके बाद TSA 3πr और उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि है 4πr²। 2πr², 3πr², 4πr²। इसको इसी लय से आप याद कर सकते हैं। और अब देखिए इनका हम एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं। शुरू करते हैं सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन से। जरा देखिए, हमें सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर फाइंड करना है, इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। इस जगह आपको सबसे पहले तो यही फॉर्मूला एज इट इज लिख देना है, बोला है कि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले स्टेप में तो फॉर्मूला लिखना है भाई, जो भी यूज किया जाएगा। ऊपर ही लिखा है फॉर्मूला, इसलिए नीचे मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अब हम अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो 4 इंटू पाई इंटू r², जो कि है 3.5। अच्छा, क्या 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं? अगर ऊपर पॉइंट के बाद 5 है और हम पॉइंट ऊपर से हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 35/10 लिखने से कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। जरा देखना, 7 5 5 2 और 2 2 देखो इतना पार्ट तो झट से कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर हम चाहें तो 2 5 10 और 5 7 35। देखो नीचे का सारा पार्ट उड़ा दिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नीचे से अगर आप फ्री हो पा रहे हो तो पहले हो जाओ, है ना, तो उसमें इजीनेस ये हो जाती है कि हमें डिवीजन की झंझट नहीं होती है बाद में, एक चीज। और दूसरी चीज ये भी होता है कि केवल ऊपर का मल्टीप्लिकेशन बचता है, जो कि कंपैरेटिवली इजियर पार्ट रहता है। तो अब यहाँ से बच रहा है केवल इस जगह 22 और इस जगह 7। 22 इंटू 7 अगर हम करने जाएंगे तो 7 इंटू 22 हो जाएगा 154 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। देखिए इसी काइंड का दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास है, बस इस बार जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी चेंज है, ध्यान दीजिएगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार अगर हम गिवन देखेंगे तो हमें गिवन है उल्ट पार्ट है भाई। इस बार देखिए TSA गिवन है, हर बार TSA CSA हमसे पूछा जाता है, इस बार वही चीज हमें गिवन है और पूछा जा रहा है डायमीटर ऑफ द स्फीयर। डायमीटर हमें बताना है आपको। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है। आई होप ये तो आपकी जानकारी में होगा। अगर आपको TSA के अलावा CSA या फिर वॉल्यूम, इन तीनों में से कोई भी एक चीज गिवन हो, तो एक चीज बस आपको याद रखनी है कि इनके फॉर्मूले से उस गिवन पार्ट को इक्वेट कर देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है TSA के फॉर्मूले से गिवन पार्ट को इक्वेट कर दो। TSA का फॉर्मूला होता है स्फीयर का, अभी हम पढ़ के आए हैं 4πr²। इससे इक्वेट कर दो आप 3850 को, जो भी कंपोनेंट पूछा है वो आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो 4 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 3850 आएगा। यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो r² की जो वैल्यू होगी वो होगी 3850 इंटू 7/22 इंटू 1/4। आपको बताया था कल भी कि 4 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं। 4/1 इंटू में है, अगर उस साइड जाएगा तो बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए 1/4 और 22/7 भी अगर उस साइड जाएगा तो बस रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22 और इस साइड बचा बस r²। हमें r की ही वैल्यू चाहिए क्योंकि उसको डबल करके हम डायमीटर निकाल लेंगे। तो देखिएगा पहले अगर हम इस पार्ट्स को और इस पार्ट को रिड्यूस करें, दोनों 11 से रिड्यूस हो रहा है। 11 2 22, 11 3 33, 11 5 55 और 0 का 0। इसके बाद 2 1 2 और 2 1 2, 1 इस पे गया, 2 7 14 और 0 2 5 175। इसके बाद और कुछ पार्ट रिड्यूस हो नहीं रहा है, यानी कि r² की जो वैल्यू आई है वो आई है 175 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। जरा देखिएगा आगे इसको कैसे करना है। r² की वैल्यू अगर हमें मिली है 175 इंटू 7/4, तो अब ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है तो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 175 इंटू 7/4। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें तो r की वैल्यू निकालनी थी और r की वैल्यू निकालने के लिए क्या फायदा कि हम इसको मल्टीप्लाई करके एक बड़ी सी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर रख दें,
और उसके बाद उसको बहुत देर तक सोचते रहे कि किसका स्क्वायर रूट है, वो कठिन हो जाएगा, है ना। तो इसको बिना मल्टीप्लाई किए आपको स्प्लिट कर देना है। जैसे कि नीचे तो भाई 4 है तो वो तो स्प्लिट है, स्क्वायर रूट से बाहर केवल 2 ही बचेगा, लेकिन 175 इंटू 7 स्प्लिट नहीं है। जरा देखिए कि अगर इस 175 को हम प्राइम फैक्टराइज करें तो उसमें क्या क्या नंबर आएंगे। 7 2 14, 7 5 35, और फिर 5 इंटू 5 होता है 25। तो 175 की जगह हम लिख रहे हैं 7 इंटू 5 इंटू 5, और इंटू में लिख रहे हैं हम इस जगह जो 7 बचा है हमारा वो। अब 7 का एक पेयर बन रहा है तो वो बाहर, 5 का एक पेयर बन रहा है वो भी बाहर, और नीचे पेयर बन रहा है 2 का। तो क्योंकि इसकी रेडियस आई है 35/2 सेंटीमीटर और हमें बताना था डायमीटर, डायमीटर होता है रेडियस का डबल यानी कि 2 इंटू 35/2 सेंटीमीटर, और 35/2 इंटू 2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, और डायमीटर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। देखिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे किया है, इसके प्रोसेस को ऑब्जर्व कर लेना है, और तरीका बता दिया है कि टीएसए अगर गिवन है या सीएसए गिवन है या वॉल्यूम गिवन है तो उसके फॉर्मूले से इक्वेट करके जो भी पार्ट हमें पूछा गया है वो हम बता सकते हैं। अच्छा, अगली वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपका बेसिक थोड़ा सा और बूस्ट अप हो जाए। बेसिक ही थी ये सारी वीडियोस, आपको फॉर्मूलाज समझाए मैंने, फॉर्मूलाज के अलावा जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियोस में आ पाए वो हमने किए। इसके बाद अगली वीडियो जो अलग से आएगी उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कम से कम हम करने का ट्राई करेंगे ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रश अप मिल जाए, यानी कि क्वेश्चंस आप पे बेसिकली बनने लग जाए एग्जाम में। कुल मिला के बात इतनी सी है, और उसके बाद बस हमारा पार्ट बचा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आने वाली दूसरी वीडियो में वो वाला भी पार्ट कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होंगी। जो भी डाउट, क्वेरी, सजेशंस, फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर किसी जगह कोई इशू आ रहा है मेरी साइड तो उसको भी आप शेयर जरूर कर सकते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज करके जो भी डाउट, क्वेश्चंस आपके हैं वो भी पूछ सकते हैं। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इसके बाद अगली